गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ रिएक्शंस पढ़े थे। आज हम उसके आगे मेरविन-पोंडोर्फ-वर्ली रिडक्शन रिएक्शन। सामान्यतः एल्डिहाइडों का अपचयन प्राथमिक अल्कोहलों में व कीटोनों का अपचयन द्वितीयक अल्कोहलों में होता है, किंतु एल्डिहाइड व कीटोन पूर्ण रूप से अपचयित होकर हाइड्रोकार्बन भी बनाते हैं। एल्डिहाइडों व कीटोनों को अपचयित करने के लिए कई विधियां का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक प्रमुख विधि है मेरविन-पोंडोर्फ-वर्ली अपचयन विधि। इस विधि को मेरविन और श्मिट ने डिस्कवर किया था और वर्ली ने सेपरेटली 1925 में इसको इस अभिक्रिया के बारे में बताया था। इस अभिक्रिया में जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में किसी कार्बोनिल यौगिक को एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और साथ में एसीटोन बनता है, जिसे मंद आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है और हमें जो है अल्कोहल प्राप्त होता है। कार्बोनिल यौगिक के अपचयन की यह विधि को हम मेरविन-पोंडोर्फ वर्ले विधि कहते हैं। नेक्स्ट हम अभिक्रिया लेते हैं बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में पर एसिड द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड व कीटोन दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं और क्रमशः कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर बनाते हैं। तो इसके अंदर जो है जो कीटोन या लेक्टोन तो साइक्लिक कीटोन से प्राप्त होता है और एस्टर जो है वो कीटोन से प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम भी एडोल्फ वॉन बेयर और विक्टर विलिगर, जो कि डिस्कवरर थे इस अभिक्रिया के, उनके नाम के आधार पर इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है और इस अभिक्रिया को सबसे पहले 1899 में बताया गया था। तो इस अभिक्रिया से हमें एक एसिड मिलता है और वो एक एस्टर मिलता है। बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो कि कार्बोनिल समूह के एडजेसेंट होता है, करीब होता है, वो जो बंध है वो टूटता है और कीटोन जो है वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है और साइक्लिक कीटोन जो है लेक्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है पर एसिड के साथ भी किया जा सकता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाया जा सकता है, या फिर हम लिविस एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं। द रिड्यूस स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएक्शन depends on the relative migratory ability of the substituents attached to the carbonyl. Substituents which are able to stabilize a positive charge migrate more readily, so that the order of preference is tertiary alkyl, cyclohexyl, secondary alkyl, phenyl, primary alkyl, and lastly the methyl. In some cases, stereoelectronic or ring strain factors also affect the regiochemical outcome. मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। तो कीटोन जब BF3 लिविस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पर अटैक करेगा और
ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रेजोनेंस से ये फिर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और एक और फिर कीटोनिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करके फाइनली जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर देता है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन जो है ये धात्विक जिंक तथा ईथर की उपस्थिति में अल्फा हेलोजन एस्टर व कार्बोनिल यौगिक क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर देते हैं। इस अभिक्रिया में जो है एक अनसैचुरेटेड एस्टर बनता है और यहाँ पे जो एस्टर जो है ये स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट बनता है और जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ये एडिशन कंपाउंड बनाता है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की यदि हम मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में जिंक इनोलेट्स की लो बेसिसिटी होने के कारण यहाँ पे प्रोटॉन के ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है और कीटोन और एल्डिहाइड के प्रेजेंस में ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड react as the nucleophilic partner in an addition to give beta hydroxy ester। तो इस तरह से ये एक एस्टर स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट जो है ये रिएजेंट जो है बन जाता है। क्लेजन कंडेंसेशन ये भी एक संघनन अभिक्रिया है। किसी एस्टर के साथ एस्टर अथवा कीटोन की संघनन अभिक्रिया क्लेजन संघनन कहलाती है, जिसमें सक्रिय मिथिलिन समूह युक्त यौगिकों का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड, सोडामाइड जैसे क्षारीय उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो रिएक्शन जो है it proceeds when a strong base is present and the product of the reaction is a beta ketoester or beta diketone। तो यहाँ पे हम एस्टर जो है ये सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस और हाइड्रोलिसिस के कारण जो है क्या देता है, बीटा कीटो एस्टर और साथ में ये अल्कोहल देता है। क्लेजन कंडेंसेशन अभिक्रिया में जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा रिएजेंट होना चाहिए जिसमें अल्फा प्रोटॉन हो और वो इनोलेट एनायन बनाता है आफ्टर डीप्रोटोनेशन। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि एक बेस होना चाहिए टू अवॉइड पार्टिसिपेटिंग इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद अ कार्बन belonging to the carbonyl functional group। इसमें सोडियम एल्कोक्साइड जो बेस है ये एक आइडल बेस है। अनदर रिक्वायरमेंट ये है कि जो एस्टर का जो एल्कोक्सी पार्ट है इट शुड बिहेव एज ए गुड लीविंग ग्रुप एज इन द केस ऑफ इथाइल एंड मिथाइल एस्टर। जो क्लेजन कंडेंसेशन का जो मैकेनिज्म है, जो क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि में ये सबसे पहले एक अल्फा प्रोटॉन को रिमूव करता है स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में और इससे इनोलेट आयन बनता है और फिर इनोलेट आयन का रिएक्शन हो। तो हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये अल्फा प्रोटॉन को हटाता है और हटाने से इनोलेट एनायन बनता है जो कि रिलेटिवली स्टेबल होता है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन होता है। स्टेप 2 में जो कार्बोनिल कार्बन जो कि सेकेंड एस्टर का होता है बिलोंगिंग टू द सेकेंड एस्टर रिएक्टेंट इज नाउ अ टारगेट ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम द इनोलेट एनायन। तो इनोलेट एनायन जो है उसको वो अटैक करता है सेकेंड एस्टर के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर और इससे जो है एल्कोक्सी ग्रुप का एलिमिनेशन होता है
और एल्कोक्सी आयन removes the doubly alpha proton which is formed and gives new enolate anion जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। स्टेप थर्ड में एक्वस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड इस स्टेप में ऐड किया जाता है, जिसमें जो इनोलेट एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है और इससे जो है बीटा डाइकीटोन या बीटा कीटो एस्टर बनता है, जो कि हम इमीडिएटली आइसोलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है एस्टर जो है उस रिएक्टेंट जो एस्टर जो है वो कन्वर्ट होता है बीटा कीटो एस्टर में और बीटा डाइकीटोन पे ये कन्वर्ट हो जाता है। हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन। तनुक्षारीय माध्यम में एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन किसी कार्बोनिल यौगिक के साथ संघनित होकर अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनाते हैं और ये अभिक्रिया क्लेजन श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में या इस अभिक्रिया को क्लेजन ने बताया था और श्मिट ने भी बताया था। जी श्मिट ने बताया था और रेनर लुडविग क्लेजन ने बताया था, इसलिए इसका नाम क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कीटोन जो है बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ये एक इनोलेट बनाता है और इनोलेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये जो इनोलेट जो बनता है फ्रॉम एन एल्डिहाइड, ये रिएक्ट करता है जो कि अनरिएक्टेड एल्डिहाइड है, उसके साथ रिएक्ट करके ये एल्डोल कंडेंसेशन देता है। यदि कीटोन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो कीटोन जो है ये लेस रिएक्टिव टू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो इनोलेट जो कीटोन के साथ जो बनता है ये दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, ये मॉडिफिकेशन है और इस रिएक्शन को क्लेजन श्मिट रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पे यदि क्लेजन श्मिट रिएक्शन कहते हैं, यदि इस रिएक्शन या प्रोडक्ट जो बनता है उसके अंदर रिएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम यदि स्टिल में और भी प्रेजेंट होता है तो ये जो उसके पास का जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है तो वो उस एरोमेटिक रिंग का उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और इससे कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है। डिहाइड्रेशन होके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और कंडेंसेशन प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है और यहाँ पे जो है ये जो है डबल बॉन्ड आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ एसीटोन द रिएक्शन कैन नाउ बी रिपीटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द कार्बोनेट leading to the final product, that is dibenzyl acetone, a useful molecule which has been employed as an ultraviolet blocker in sunscreen preparation। तो यहाँ पे जो है ये सनस्क्रीन प्रिपरेशन के लिए इस केमिकल का हम यूज़ करते हैं डाइबेंजाइल एसीटोन। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।